दोस्तों, आज आप लोग सीखने वाले हैं कि पैमाना बदल बदल कर कैसे नक्शा बनाया जाता है। आज आप लोग नक्शा पैमाना के बारे में सब कुछ सीख जाइएगा। आपको अब कहीं से और इसके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्लॉट बना लेते हैं। आइए मौजा ही बना लेते हैं पूरा, ठीक है। एक पूरा मौजा बना लेते हैं जिसमें काफी सारे प्लॉट होते हैं, ठीक है। इसमें सीधे साधे टेढ़े मारे हर प्रकार का प्लॉट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने जो बनाया है इसमें शायद आपको सीधा सीधा प्लॉट दिख रहा हो। चलिए कोई बात नहीं है। ये जो नक्शा बना हुआ है किसी मौजे का, आइए सबसे पहले इसमें एक नॉर्थ लाइन बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी किसी मौजा का नक्शा बनता है तो उसमें नॉर्थ लाइन बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही जो है नॉर्थ लाइन, इसी से हमको दिशा का पता लगता है कि किधर पूरब है, किधर पश्चिम है, किधर उत्तर है, किधर दक्षिण है, ठीक है। अगर यह नहीं बनाएंगे तो पता नहीं लगेगा कि उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, ठीक है। इसलिए यह अनिवार्य हो जाता है। यह ब्लैक कलर से किया हुआ रहता है। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ठीक है। चलिए ये जो बना हुआ है आपका नक्शा, वो बना हुआ है 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर, ठीक है। 16 इंच बराबर 1 मील का यह मतलब होता है कि नक्शा में मापी करेंगे 16 इंच, तो जमीन पर हमको चलना पड़ेगा 1 मील, ठीक है। 1 मील का है तो 1609 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा, ठीक है। नक्शा पर 16 इंच तो जमीन पर 1 मील, ठीक है। अगर यहीं पे रहता 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाने पे बना हुआ रहता है नक्शा, और कहीं कहीं आप यह भी देखे होंगे कि 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता है नक्शा, ठीक है। तो नक्शा में मापी करेंगे 16 इंच तो जमीन पर चलेंगे 1 मील, ठीक है, मतलब 1609 मीटर, ओके। अगर यह नक्शा 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता तो नक्शा में चलेंगे 32 इंच तो जमीन पर देंगे 1 मील। अगर यही नक्शा 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ रहता तो नक्शा पर मापी करेंगे 64 इंच और जमीन पर देंगे 1 मील, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, अगर यह प्लॉट है, इसको मापी किए, इस प्लॉट को 16 इंच बराबर 1 मील का जब पैमाना है तो गुनिया से इसको मापी किए, ठीक है। तो जो गुनिया बना होता है या फिर नक्शा मापी करने का जितना भी औजार होता है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे ही बना हुआ होता है। उसमें कोई अंतर नहीं होता है, वो फिक्स है, उसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता है। जो भी आपको बदलाव दिखेगा नक्शा में दिखेगा, चाहे आपको दिख जाए 16 इंच बराबर 1 मील, या फिर 32 इंच बराबर 1 मील, या फिर 64 इंच बराबर 1 मील। चलिए जब ये पैमाना रहे, यहाँ पे लिख दीजिए पैमाना, ठीक है। जब पैमाना यह रहे और गुनिया से मापी करेंगे, चलिए पहले मापी करके देख लेते हैं। जब मापी किए तो ये आ गया 100 लंबाई, और ये चौड़ाई भी 100 है, मतलब वर्ग के आकार का प्लॉट है, वर्गाकार प्लॉट। वर्गाकार कहे तो जिसका लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, जिसका सभी कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है। जब गुनिया से इसको मापी किए तो ये 100 आ गया, ठीक है। तो जब हम प्लॉट पर इसको देंगे वो भी 100 ही देंगे। मान लीजिए 100 कड़ी आ गया, कड़ी गुनिया से मापी किए तो
तो जब ये पैमाना रहेगा तो जमीन पर ही हम 100 कड़ी ही देंगे, ठीक है। अगर पैमाना चेंज हो जाता है, अगर यही पैमाना चेंज हो जाए, 32 इंच बराबर 1 मील हो जाए, 32 इंच बराबर 1 मील, ठीक है, तो जब इसको मापी करेंगे और यह 100 आ जाएगा तो फिर 100 नहीं मिलेगा, फिर 50 ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे पैमाना डबल हो गया है, ठीक है। लेकिन पैमाना डबल हो जाने से मतलब नहीं ना है, फिर हमको तो जमीन तो उतना ही है। जब हम 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर मापी किए तो 100 कड़ी आ रहा है, ठीक है। अगर इससे मापी करेंगे 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे, और मान लीजिए यहाँ पे 100 की जगह पर यहाँ 200 आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि प्लॉट बढ़ गया, ये आपका पैमाना बढ़ गया लेकिन प्लॉट तो उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये डबल हो गया। जब ये डबल हो गया नक्शा में प्लॉट, लेकिन डबल होने से मतलब नहीं है, तो प्लॉट तो आपको उतना ही बड़ा है। जब गुनिया से मापी किए तो गुनिया का 16 इंच बराबर 1 मील है और यहाँ मापी की तो 200 आ गया, ठीक है। तो जैसे ही ये दुगना हुआ है वैसे ही यह भी लंबाई जो मापी किएंगे वो आधा हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 64 इंच बराबर 1 मील हो जाए पैमाना, जब 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होगा तो यही प्लॉट बढ़कर हो जाएगा 400। नक्शा में, न कि आपको जमीन पर देना है इतना, ये आपको नक्शा में 400 हो जाएगा। देना आपको 100 कड़ी ही है, कड़ी गुनिया से मापी कर रहे हैं और एक कड़ी गुनिया में है तब, ठीक है। ऐसा नहीं कि 400 मापी कर दिए और ये 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है और आप 400 दे दिए, ऐसा नहीं। अगर 64 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर बना हुआ है तो उसको आपको 4 से भाग करना पड़ेगा, और जितना आया, ये जरूरी नहीं कि 400 ही आएगा, अलग दूसरा प्लॉट रहेगा तो ज्यादा या कम भी आ सकता है। जितना भी आए, अगर पैमाना यह है तो उसमें 4 से भाग देना है। अगर पैमाना ये वाला है 32 इंच बराबर 1 मील तो फिर आपको 2 से भाग करना है। अगर पैमाना यह है 16 इंच बराबर 1 मील तो जितना भी आया उतना आपको दे देना है, ठीक है। अगर आप कहीं कहीं ये देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे कि 8 इंच बराबर 1 मील, इस कंडीशन में क्या करेंगे? इस कंडीशन में जितना भी मापी करेंगे उसमें 2 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 4 इंच बराबर 1 मील हो, फिर क्या करेंगे? फिर 4 से गुना करेंगे, जो भी मापी करेंगे गुनिया से उसमें 4 से हम गुना कर देंगे, ठीक है। अगर 8 इंच बराबर 1 मील है तो 2 से गुना करेंगे। आइए इसका एक फॉर्मूला दे देता हूं, ठीक है। चाहे नक्शा किसी भी पैमाने पे बना हुआ है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए मान लीजिए कि आपको 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना मिल गया, ठीक है, और गुनिया तो वही है, औजार तो वही है, जितना भी औजार बना हुआ है नक्शा मापी करने का वो सब के सब 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है, ठीक है। नक्शा में फेरबदल ऊपर नीचे हो सकता है। चलिए, अगर लंबाई यहाँ पे मान लीजिए 400 आया, ठीक है, ये 400 आया लंबाई, 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पे बना हुआ है ये वाला, ठीक है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप ऊपर में लिखिए औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना गुना जो भी आपने लंबाई मापी किया है गुनिया से, कितना मापी किया है? 400। अब देख लीजिए औजार पैमाना कितना है। औजार पैमाना तो फिक्स है 16 इंच बराबर 1 मील। अब नक्शा पैमाना क्या कह रहा है? नक्शा पैमाना कह रहा है 32 इंच बराबर 1 मील, तो यहाँ पे 32 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है? जो लंबाई मापी की है गुनिया से, तो यहाँ पे आया है 400, ठीक है। इसको काट दिए, जब ये कट गया तो 2 से कटा, 16 को 32 से 2 बार नहीं कटेगा ना, और ये 2 कट गया 212। मतलब जब
गुनिया से मापी करेंगे नक्शा को, जब नक्शा हो 32 इंच बराबर 1 मील और गुनिया से मापी किए 400 कड़ी, तो जब हमको जमीन पर देना होगा तो 200 कड़ी मिलेगा। ठीक है, वैसे ही मैंने आपको बता दिया है कि आधा करना है, लेकिन अगर यह फॉर्मूला आप लगा देते हैं तो आसानी से आपको कुछ याद करने का जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना याद कर लीजिए, औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना। अगर लंबाई निकालना है तो लंबाई, और नहीं तो चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई से गुना कर दीजिए। ठीक है, जो भी होगा आपको निकल के आ जाएगा। चलिए, ये तो आपने देख लिया कि डबल कर देंगे या फिर आधा कर देंगे, चौगुना कर देंगे या फिर 1/4 कर देंगे, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशन नहीं है, अगर पैमाना लिख दिया जाए 10 इंच बराबर 1 मील, फिर मुझे लगता है कि आप फंस जाइएगा यहाँ पे। तो फंसने का कोई जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये क्या है, औजार पैमाना बटा नक्शा पैमाना और गुने जो भी मापी किए हैं गुनिया से वो। आइए लगा कर देख लेते हैं ताकि आप लोग को भी आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए औजार पैमाना कितना है, वो तो वही है 16 इंच बराबर 1 मील, क्योंकि इसमें कोई बदलाव होना ही नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है, फेविकोल पे चिपका हुआ है एकदम, ये इसको उखाड़ने से भी नहीं खुलेगा इतना आसानी से। ठीक है, अब ये देख लीजिए नीचे क्या है, नक्शा पैमाना। नक्शा पैमाना दे दिया गया है 10 इंच बराबर 1 मील, तो यहाँ 10 गुना नापी किए तो कितना आया है 400। ये कट गया, 1 0 से 1 0। जब 40 में 16 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 और 1 0। ये क्या हो गया, लंबाई। और चलिए जब इसको मापी किए यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आयताकार प्लॉट है, अब देख लीजिए चौड़ाई बराबर क्या लिखना है, औजार पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, नीचे क्या है नक्शा पैमाना 10 इंच बराबर 1 मील, तो 10 लिख देंगे गुना 100, क्योंकि यहाँ जब मापी किए हैं गुनिया से तो आया है 100, देख लीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, जब इसको कटिंग करेंगे 1 0 से 1 0 तो बच जाएगा 16 गुने 10, इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 160। क्या है, कड़ी में है तो कड़ी, मीटर में है तो मीटर। ठीक है, हमको लगता है आपको अब पैमाना समझ में आ गया। आपको अगर किसी तरह से भी कोई सा ही पैमाना दे दिया जाए तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, उसको आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी समझ में नहीं आया है एक बार में, तो आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखकर इसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक और देख लीजिए। मुझे पता है, देखिए हर आदमी तेज नहीं है, कोई कोई यहाँ पे कमजोर स्टूडेंट भी है, जिसे एक बार में समझ में नहीं आता है, उसका मैथमेटिक्स कमजोर है, तो थोड़ा उसको वक्त लगेगा। तो कोई बात नहीं है, इसको 2 बार 3 बार देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।